हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MPITI-TO कोपा एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द टॉपिक HTML CSS। तो MPITI-TO एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुकी है। इट्स ऑन एंड आफ्टर 27th ऑफ February। तो इसके लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इस एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखकर और काफ़ी और रिसोर्सेज की हेल्प से बनाए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। तो MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम एक रिक्रूटिंग एग्ज़ाम है फॉर रिक्रूटिंग द ट्रेनिंग ऑफिसर्स इन मध्य प्रदेश। ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है जिसमें 100 MCQs आते हैं। 75% MCQs आपके ट्रेड स्पेसिफिक होते हैं, जिसमें इस वीडियो में हम कोपा ट्रेड के बारे में बात करेंगे, और 25% क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल स्टडीज़ और रीजनिंग से आते हैं। तो जो कोपा वालों के लिए स्पेसिफिकली ये 25 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस भी कंप्यूटर के होते हैं। तो कोपा वालों को टोटल 75 + 5 यानी कि 80 क्वेश्चंस जो हैं कंप्यूटर से ही आते हैं। बाकी के 20 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ और रीजनिंग के होंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। सो आप इजीली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका कट ऑफ जनरली काफ़ी हाई जाता है, लाइक 80-85+ फॉर द जनरल कैटेगरी। तो आपको काफ़ी अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो HTML CSS के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? A. Hypertext Markup Language, B. Hypertext Making Language, C. Helpertext Markup Language या फिर D. Hypertext Marked Language। आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हो और उसके बाद यू कैन सी इफ इट्स करेक्ट और नॉट। तो इसका आंसर है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS? ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किया मैंने। तो CSS का फुल फॉर्म आप बता दीजिए। लाइक, इज इट A. कास्केडलेस स्टाइल शीट, B. कास्केडिंग स्टाइल शीट, C. कास्केड स्टाइलिंग शीट या फिर D. कास्केड स्टाइल शीट? तो इसका सही जवाब है B. कास्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए HTML का कौन सा टैग यूज किया जाता है? A. लिंक टैग, B. एंकर टैग, C. href, D. URL। पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर सोचिए एंड देन यू कैन सी इफ इट्स करेक्ट और नॉट। इसका सही आंसर है B. A टैग, एंकर टैग। एंकर टैग को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज? इमेज इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? A. इमेज टैग, B. img टैग, C. src टैग या फिर D. पिक। इसका सही आंसर है B. img टैग। इमेज टैग जैसा कोई टैग नहीं होता है HTML में, इट्स img। सो ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच टैग इज यूज्ड फॉर अ लाइन ब्रेक? लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए हम HTML में कौन सा टैग यूज करते हैं? A. br टैग, B. lb टैग, C. ब्रेक टैग या फिर D. nl टैग? तो इसका सही जवाब है A. br टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट हेडिंग टैग? HTML में काफ़ी सारी हेडिंग टैग्स यूज होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा हेडिंग टैग कौन सा है, मतलब जो सबसे बड़ी हेडिंग शो करता है? इसके लिए ऑप्शंस है A. H6 टैग, B. H4 टैग, C. H1 टैग या फिर D. हेड टैग? तो इसका सही जवाब है C. H1 टैग। तो HTML में H1 से लेके H6 तक सारे टैग्स होते हैं। जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो H1 टैग से रिप्रेजेंट की जाती है और सबसे छोटी हेडिंग H6 टैग से रिप्रेजेंट की जाती है। और हेड टैग कोई हेडिंग टैग नहीं होता है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट टैग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर? टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है? तो इसके ऑप्शंस हैं A. फ़ॉन्ट कलर, B. टेक्स्ट कलर, C. कलर, D. बीजी कलर। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर हैं। बीजी कलर तो नहीं होगा,
ये तो क्लियर है, बट फ़ॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर या फिर कलर में से कौन सा ऑप्शन सही है? एक बार आप सोचिए। तो इसका सही जवाब है सी, कलर। फ़ॉन्ट कलर और टेक्स्ट कलर जैसी कोई प्रॉपर्टी सीएसएस में नहीं होती है। इट्स सिंपली कलर, और कलर से हमारा टेक्स्ट कलर चेंज हो जाता है। विच सिंबल इज यूज फॉर आईडी सिलेक्टर? तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हमारा कह रहा है कि कौन सा सिंबल आईडी सिलेक्टर के लिए यूज होता है। ये सीएसएस का क्वेश्चन है, तो इसको सोचिए। इसमें ऑप्शंस हैं ए डॉट, बी हैश, सी कोलन या फिर डी एम्परसेंड। इसका सही आंसर है बी हैश। तो आईडी सिलेक्टर के लिए हैश का यूज किया जाता है। ये सिर्फ यूनिक एक सिंगल एलिमेंट पे लगाने के लिए यूज होता है, और अगर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे हमें लगाना हो तो हम क्लास सिलेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है। विच सिंबल इज यूज फॉर क्लास सिलेक्टर? तो क्लास सिलेक्टर के लिए कौन सा टैग, कौन सा सिंबल यूज किया जाता है इन सीएसएस? इसके ऑप्शंस भी सेम वही है, ए डॉट, बी हैश, सी क्वेश्चन मार्क या फिर डी एम्परसेंड। तो इनमें से कौन सा सिंबल क्लास सिलेक्टर के लिए यूज होता है? इसका आंसर होगा ए डॉट टैग। तो डॉट टैग हमारा क्लास के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रॉपर्टी सेट्स बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है इन सीएसएस? ए बीजी कलर, बी कलर, सी बैकग्राउंड कलर, डी बैक कलर। तो ये क्वेश्चन अब तो काफी क्लियर हो गया होगा। इसमें दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकता है, ए बीजी कलर और सी बैकग्राउंड कलर में से, क्योंकि कलर टैग, कलर प्रॉपर्टी तो हमारी टेक्स्ट कलर के लिए यूज की जाती है। ये भी हमने कुछ क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस पहले ही देखा। तो बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं ए बीजी कलर। तो बैकग्राउंड कलर जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है सीएसएस में, तो इसका ऑप्शन सी नहीं हो सकता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, विच इज बीजी कलर। क्वेश्चन नंबर 11, विच सीएसएस इज करेक्ट टू सेंटर अ डिव? एक डिव को सेंटर करने के लिए कौन सी सीएसएस का हम यूज करेंगे? तो डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो हमारे HTML में डिफाइंड होता है। इसको सेंट्रलाइज करने के लिए हम कौन सा सीएसएस लिखेंगे? ए अलाइन सेंटर, बी मार्जिन ऑटो, सी टेक्स्ट अलाइन सेंटर या फिर डी सेंटर ट्रू। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, इसके बारे में सोचिए। और इसका जवाब है बी मार्जिन ऑटो। अलाइन सेंटर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो है टेक्स्ट को अलाइन करता है, ना कि डिव को। हमें पूरे डिव को अलाइन करना है, तो अगर हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करेंगे, ये सिर्फ टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करेगा, ना कि पूरे डिव को। और सेंटर ट्रू भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट तो इसका सही आंसर होगा मार्जिन ऑटो। क्वेश्चन नंबर 12, विच टैग कंटेन्स सीएसएस? हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जब हम CSS लिखते हैं तो कौन से टैग के अंदर CSS लिखी जाती है? ए CSS टैग, बी डिजाइन टैग, सी स्क्रिप्ट टैग या फिर डी स्टाइल टैग। तो इसका सही आंसर है डी स्टाइल टैग। तो जो हमारी CSS, जो इंटरनल CSS होती है, जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है, वो स्टाइल टैग के अंदर लिखी जाती है। CSS को लिखने के तीन तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इनलाइन CSS होती है वो हमारी HTML एलिमेंट्स के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट में लिखते हैं। जो इंटरनल CSS होती है वो अलग से स्टाइल टैग में डिफाइन होती है। इसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है स्लैश स्टाइल। तो इन दोनों टैग्स के बीच हम हमारी इंटरनल CSS लिखते हैं, और एक्सटर्नल CSS के लिए हम एक अलग से फाइल बनाते हैं जिसको हम हमारी HTML के साथ लिंक करते हैं, हमारे HTML फाइल के साथ लिंक करते हैं। तो ये तीन तरीके से हम CSS को लिखते हैं इन HTML CSS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट? तो इनमें से ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन सा है? ए स्पैन, बी इमेज, सी डिव या फिर डी बी। इसका सही आंसर है सी डिव। बाकी सारे जो टैग्स है स्पैन, इमेज और बी, ये सब इनलाइन टैग्स हैं, इनलाइन लेवल टैग्स। डिव जो है इसमें से वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द फॉन्ट साइज?
इनमें से कौन सी CSS प्रॉपर्टी है जो फ़ॉन्ट साइज को कंट्रोल करती है? हम फ़ॉन्ट साइज जिससे बड़ा या छोटा कर सकते हैं, वो कौन सी CSS प्रॉपर्टी है? तो इसके ऑप्शंस हैं A टेक्स्ट साइज, B फ़ॉन्ट साइज, C साइज या फिर D फ़ॉन्ट स्टाइल। इसका सही जवाब है B फ़ॉन्ट साइज। तो टेक्स्ट साइज जैसा कोई इसमें प्रॉपर्टी नहीं होती है CSS में। इसमें फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे टेक्स्ट के साइज को बड़ा या छोटा करने में हेल्प करती है। सो इट कंट्रोल्स द फ़ॉन्ट साइज ऑफ आवर टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैग इज यूज्ड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट? तो HTML में कौन सी टैग से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिख सकते हैं? ऑप्शंस है A OL टैग, B UL टैग, C LI टैग या फिर D लिस्ट टैग। इसका सही जवाब है B UL टैग। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग का यूज होता है। तो आप इसके नाम से समझ सकते हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट के इनिशियल्स है U और L, तो इसका UL टैग होगा। इस ट्रिक से आप इसको याद भी रख सकते हो। तो हमारे जो HTML में है, तीन टाइप की लिस्ट होती है HTML में, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए अभी हमने UL टैग देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट पे है। विच टैग इज यूज्ड फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट? OL टैग, UL टैग, LI टैग या फिर लिस्ट टैग? तो इसको आप पिछली ट्रिक से भी समझ लाइक गेस कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। इसका आंसर होगा OL टैग। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम OL टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Which HTML tag is used to display a horizontal line? एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सा HTML टैग का यूज करते हैं? A HR टैग, B लाइन टैग, C HL टैग या फिर D बॉर्डर टैग? तो इसका सही आंसर होगा A HR टैग। लाइन टैग, HL टैग और बॉर्डर टैग जैसे टैग्स HTML में नहीं होते हैं। HR टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग और डिस्प्लेइंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ वेब पेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। Which attribute specifies an alternate text for an image? किसी भी इमेज के alternate text को शो करने के लिए, मतलब अगर वो इमेज शो नहीं हो पा रही किसी रीजन से, तो उसकी जगह कौन सा जो टेक्स्ट दिखता है उसे हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट कहते हैं। तो वो टेक्स्ट दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है? A टाइटल, B ऑल्ट, C SRC, D HREF? तो ये तो नाम से ही काफी इजीली समझ में आ जाएगा। इट इज B ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग जो है ऑल्टरनेट टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Which HTML tag is used for inserting audio? ऑडियो इंसर्ट करने के लिए हमारे किसी भी वेब पेज पे हम कौन सा HTML टैग का यूज करते हैं? A साउंड, B MP3, C ऑडियो या फिर D मीडिया? तो इन चारों में से कौन सा टैग यूज होगा हमारे ऑडियो को इंसर्ट करने के लिए? The correct answer for this is audio tag. C audio tag is used for inserting audio in the HTML document. Next question number 20. Which tag defines a table header? तो HTML में हम टेबल्स भी बना सकते हैं। तो टेबल्स में जो हमारी हेडिंग्स होती है टेबल की कॉलम्स की, उन्हें हम टेबल हेडर कहते हैं। तो वो टेबल हेडर किस टैग से डिफाइन किए जाते हैं? A T head, B TR, C TH या फिर D TD? इसका सही जवाब है C TH टैग। TH टैग इज यूज फॉर टेबल हेडर, TR टैग टेबल रो के लिए यूज होता है और टेबल टैग जो है हमारी टेबल को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which CSS property is used to make text bold? इनमें से कौन सी CSS प्रॉपर्टी हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज की जाती है? A फॉन्ट स्टाइल, B फॉन्ट वेट, C टेक्स्ट वेट या फिर D बोल्ड? इन चारों में से कौन सी CSS प्रॉपर्टी टेक्स्ट को बोल्ड करती है? तो इसका सही जवाब है B फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट इज द प्रॉपर्टी जिसका यूज करके हम टेक्स्ट का वेट बढ़ा सकते हैं, यानी उसकी मोटाई बढ़ा सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं। सो इट इज
font weight. Next question number 22. Which property adds space inside the border? बॉर्डर के अंदर स्पेस ऐड करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? ए मार्जिन, बी बॉर्डर, सी पैडिंग या फिर डी स्पेसिंग? इसका सही जवाब है सी पैडिंग। तो पैडिंग टैग जो है, अगर हमारे किसी एलिमेंट के अंदर बॉर्डर है और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच अगर हमें कुछ स्पेस देनी है तो हम पैडिंग का यूज करते हैं। तो पैडिंग प्रॉपर्टी से जो है स्पेस इनसाइड द बॉर्डर हमको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज माउस कर्सर? माउस कर्सर को चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा डी कर्सर। कर्सर से हम माउस कर्सर को चेंज कर सकते हैं टू अ पॉइंटर और टू समथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. विच प्रॉपर्टी इज यूज टू अप्लाई शैडो टू टेक्स्ट? टेक्स्ट के अंदर शैडो अप्लाई करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है? ए बॉक्स शैडो, बी फोंट शैडो, सी टेक्स्ट शैडो या फिर डी शैडो? तो बॉक्स शैडो तो होगा नहीं, इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है हमारा बी, सी और डी के बीच। लेट्स सी व्हाट्स द आंसर। सो द आंसर इज सी टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो का यूज करके हम टेक्स्ट के अंदर शैडो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. विच सिलेक्टर सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स? कौन सा सिलेक्टर सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है? ए डॉट, बी एस्टरिस्क, सी परसेंटेज या फिर डी हैश? तो इनमें से कौन सा सिलेक्टर है जो सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है? इसका सही आंसर होगा बी एस्टरिस्क। तो ये 25 क्वेश्चंस थे आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए, ताकि हम और क्वेश्चन साथ मिलकर सॉल्व कर सकें और आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। थैंक यू।